तो फिर सवालों को हल करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब देखो हमारे पास ट्रिपल आई सवाल है। अब ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बताता हूं। देखो यहाँ पर ये समीकरण थोड़ा सा उल्टा सीधा दे रखा है। अक्सर हमें समीकरण कैसे मिलेगा, a1x प्लस b1y बराबर में c1 और दूसरा मिलेगा a2x प्लस b2y बराबर में c2। अब ये क्या मैटर है, देखो a1 की जगह तो नंबर है जैसे कि 3, b1 की जगह भी नंबर है और एक्स वाई दे रखा है और C1 की जगह भी एक नंबर है जैसे कि पिछले सवालों में मिला था। लेकिन यहाँ पर तो तीसरा ये संख्या यहाँ आ गई है, तो इसी को इस साइड पहुंचाने में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस का 4 इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस के 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। ये हमारा करेक्ट समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये किसी भी संख्या से कटेगा नहीं पूरा समीकरण, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। उसके बाद ये देखिए अब हमारे पास ये समीकरण उल्टा मिला है, तो हम क्या करने वाले 9x को तो ऐसे ही रखेंगे, इस 2y को इस साइड पे लेके आएंगे क्योंकि इसका पक्षांतर करना है हमें लेफ्ट साइड पे। तो ये प्लस का है, इस समय कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2y बन जाएगा। बराबर में रहेगा 7 के आगे चिन्ह लगा दो प्लस का तब भी वो प्लस का है और चिन्ह ना लगाओ तब भी वो प्लस का है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हमें इस सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम y को बराबर कैसे बना सकते हैं। देखो यहां हमारे पास माइनस का 5y है और यहां हमारे पास माइनस का 2y है, तो इनके चिन्हों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ ये देखो 5y और 2y। तो अब मैं इनको बराबर कैसे कर सकता हूं, अगर मैं समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दूं तो ये वैल्यू 10y बन जाएगी, ठीक है। और इस वाले को ध्यान से देखो, यहां लिखा है 2y, समीकरण नंबर 2 में अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये भी 10y बन जाएगा या नहीं। तो मैं यहां लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा और समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करने पर, तो हमारे पास समीकरण ये जो दे रखा है पहला वाला, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 6x माइनस का 10y बराबर में 8। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। और ये जो दे रखा है समीकरण नंबर 2, इसमें 5 से गुणा करना है, 9 पंजे 45x माइनस का 10y बराबर में 35, क्योंकि 7 में गुणा करेंगे 5 से तो 35 मिलता है। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल पे ध्यान देना है, x पर या y पर, और चाहे कोई कितना भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये दोनों संख्या माइनस की हैं, तो अगर मैं माइनस का 10y और माइनस का 10y करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास माइनस का 20y मिल जाएगी। तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि y को तो मुझे 0 करना है। तो 0 कैसे कर सकता हूं, उसके लिए मुझे इस नीचे वाले समीकरण का या फिर ऊपर वाले समीकरण का चिन्ह बदलना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले का बदल दूं या नीचे वाले का। पर ध्यान से देखो नीचे वाला ज्यादा है, 45x ज्यादा होता है 6x से, और यहां पर 35 ज्यादा है 8 से। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 4 को लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि हमें उसी में से घटाना है। तो हमारे पास है समीकरण नंबर 4 45x माइनस 10y बराबर में 35, और समीकरण नंबर 3 है 6x माइनस 10y बराबर में 8। अब घटाएंगे, जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो भी समीकरण होता है एक्स वाई का, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा, और ये घटाव का निशान है सवाल का। अब घटाते हैं तो 45 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 39x, और देखो माइनस के 10 में से प्लस का 10 जाएगा तो 0 बचेगा, तो हम यहाँ प्लस का 0 लिख देंगे। और 35 में से 8 गया तो हमारे पास बचेगा 27। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास समीकरण बना है 39x बराबर में 27, तो x बराबर वैल्यू मिलेगी 27 बट्टे में 39। अब इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 निम्मा 27, और इसको 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39, तो हमारे पास x बराबर वैल्यू मिलेगी 9 बट्टे में 13, कुछ इस तरीके से।
अब हमें करना क्या है, x का मान रखना है किसी भी एक समीकरण में, चाहे तो 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, 4 में रख लो, जिसमें मन हो उसमें रख लो। तो हम ना समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। तो 6 लिखेंगे सबसे पहले, x की जगह वैल्यू मिलेगी गुणा लगाकर 9/13 लिखना पड़ेगा, फिर माइनस लगाएंगे 10y ऐसा ही रहेगा, बराबर में रहेगा 8। तो अब गुणा करेंगे 9 में 6 का, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 9×6 54/13 माइनस का 10y बराबर में 8। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखाता हूं। अब देखो ये बट्टे में ये नहीं है, तो इसे बट्टे में बनाने के लिए 1 मानेंगे और फिर लासा लेंगे। तो लासा हमारे पास मिलेगा 13, 1 और 13 का लासा आता है 13, 13 का भाग 13 में करेंगे तो 54 ही मिलेगा हमारे पास, माइनस लगाएंगे 1 का भाग 13 में करेंगे तो 13 मिलेगा, 13 का गुणा 10 में करेंगे 13 ढाई 130, y ऐसे ही रहेगा बराबर में 8। अब ये वैल्यू बट्टे में ये नहीं है, इसे बनाने के लिए 1 मान लेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करने पर इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 54 माइनस का 130y बराबर में 13 का गुणा 8 में करेंगे, 13 अट्ठे 104 होता है। अब हमें माइनस का 130y को रखना है और बाकी जो भी वैल्यू दे रखी है 54, उसका पक्षांतर करके दूसरी साइड पे पहुंचा देना है, तो माइनस का 54 हो जाएगा। तो माइनस का 130y बराबर में 104 में से 54 गया, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, हमारे पास बचेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y हमारे पास ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में 50 बराबर में है और जो भी y के साथ दे रखा है माइनस का 130 वो बट्टे में जाएगा। अब यहां से 0 से 0 कट जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी हमें y बराबर 5/13 और माइनस आगे। तो हमारे पास x की वैल्यू मिली थी 9/13 और y की वैल्यू मिली है 5/13। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि से सवालों को हल करते हैं, इसीलिए ये वाला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम IV सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ऐसे ही ये IV सवाल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी ध्यान से समझना। अभी ये हमारे पास समीकरण सही रूप में नहीं है, अभी ये भिन्न के रूप में है, तो उसे इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 का लासा लेंगे। अब 2 और 3 का लासा हमारे पास मिलेगा 6, उसके बाद 2 का भाग करेंगे 6 में तो 3 मिलेगा, 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x मिलेगा, प्लस 3 का भाग करेंगे 6 में तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4y मिल जाएगा, बराबर में रहेगा -1। अब देखो ये भिन्न में है और ये नहीं है, तो इसको भिन्न में यानी कि बट्टे में बनाने के लिए 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे। अब 1 का गुणा 3x प्लस 4y में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। और 6 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 6 बनेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। अब हमें इसको करना है कन्वर्ट। तो देखो ये बट्टे में दे रखा है y बट्टे में 3, ये नहीं है, तो इसे बनाने के लिए 1 मानेंगे और 1 और 3 का लासा लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3। अब 1 का भाग 3 में करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x मिलेगा। उसके बाद लगाएंगे माइनस, सवाल में दे रखा है, और 3 का भाग 3 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो सिर्फ y मिलेगा, बराबर में 3। अब ये बट्टे में ये नहीं है, तो इसे बनाने के लिए 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे। अब 1 का गुणा करेंगे तो 3x माइनस का y ऐसा ही रहेगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 मिलेगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करना है और सिंपली हमें एक वेरिएबल को गायब करना है। तो हम y को ही गायब करते हैं। तो गायब करने के लिए देखो चिन्ह तो इनके बढ़िया दे रखे हैं, एक प्लस है एक माइनस, जल्दी गायब हो जाएगा, लेकिन ऊपर दे रखा है 4y और नीचे दे रखा है y। तो इसको बराबर करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि ये 4y हो जाएगा, और कोई कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर में 4 × 36 और ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे यहां पर समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर को जोड़ने पर एक प्लस है और एक माइनस है,
तो ये आपस में कट जाएंगे। तो जोड़ते हैं, 3 और 12 हो जाएगा हमारे पास 15x, 4y में से 4y जाएगा तो 0y बचेगा, यानी कि प्लस का 0 बराबर में 36 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 30। अब यहां से 15x बराबर में मिलेगा 30 और यहां से x की वैल्यू निकलेगी 30 बट्टे में 15। अब 15 से काटेंगे 30 को तो 2 मिलेगा, तो x बराबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे इन तीनों में से। तो हमें सबसे कम दिख रहा है ये वाला, तो हम यहाँ समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 है 3x, x की जगह लिखेंगे 2, माइनस का y बराबर में 9। अब ये वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस y बराबर में 9। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस y ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा। इस 6 का इस साइड पे पक्षांतर करेंगे तो ये 6 माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का y बराबर 3 बचेगा। लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर 3 बट्टे में -1, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज साथ में नहीं है तो 1 होता है, तो 1y है माइनस का, तो माइनस का 1 बट्टे में लिख देंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस का 3। तो y बराबर वैल्यू मिलेगी माइनस का 3, उसको बॉक्स में बंद करेंगे और x बराबर मिलेगा 2। इस तरीके से हम इस सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के जितने भी दे रखे हैं और 3 के जितने भी दे रखे हैं उन सबको हल करने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।